लोग एक तरफ है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन बच्चों और दूसरी तरफ है हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन। तो जैसा कि मैंने बताया था कि फूड का कंप्लीट डाइजेशन तो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। ये हमारा स्टमक है, ठीक है? और यहीं पर पाइलोरिक स्टिंचर मसल है। यहीं पर मैं आपको बता दूं कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो एंट्री मारता है आपका दिस इज द ड्यूडेनम, ठीक। और फिर उसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पर है हमारे पास इस तरीके से, ठीक। चलिए, तो फूड जब एंट्री मार जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में तो यहीं पर हमारे पास देखिए क्या क्या चीज, हियर इज द पैनक्रियाज। यहाँ पर मेरे पास पैनक्रियाज है जिसमें से रिलीज होता है पैनक्रियाटिक जूस। और दूसरी तरफ मेरे पास यहाँ पर है लीवर, ठीक है, दिस इज द लीवर। और इसी के अंदर हमारे पास प्रेजेंट है बच्चों यहाँ पर बाइल। और ये मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और इसमें से रिलीज होता है इंटेस्टिनल जूस, इसका दूसरा नाम है यहाँ पर सक्सेस इंट्रिकल। दिस इज कॉल्ड द सक्सेस इंट्रिकल। तो फूड का जो कंप्लीट डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ये कंफर्म है। अब ये किसकी मदद से होता है? पैनक्रियाटिक जूस की मदद से, बाइल जूस की मदद से और इंटेस्टिनल जूस की मदद से। अभी एक जस्ट समरी में आप लोगों को दे रहा हूँ, उसके बाद हम पैनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस के बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो जो बाइल जूस होता है, देखो सबसे पहले बाइल जूस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक तो मेरे पास प्रेजेंट है बाइल सॉल्ट, दूसरी तरफ मेरे पास प्रेजेंट है यहाँ पर बाइल पिगमेंट, ठीक है। दो बाइल पिगमेंट होते हैं, बिलीरुबिन है और दूसरा हमारे पास यहाँ पर बिलीवर्डिन है। बिलीवर्डिन ग्रीन कलर का होता है, बिलीरुबिन येलो कलर का होता है, ठीक है। और दूसरी तरफ है बाइल सॉल्ट जो फैट के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक। लेकिन दूसरी तरफ जो मेरे पास पैनक्रियाटिक जूस है, इसके अंदर भी हम लोग क्या देखते हैं बच्चों, एंजाइम प्रेजेंट है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूस, जिसके अंदर ट्रिप्सिनोजन, आइमोट्रिप्सिनोजन, ये नाम आप लोगों ने सुने होंगे, अवेयर होंगे, ट्रिप्सिन, आइमोट्रिप्सिन, है ना। प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, here is a amylase, lipase, न्यूक्लियस, ठीक है। ये हमारे पास एंजाइम्स है। बेसिकली न्यूक्लियस इज अ कैटेगरी जिसके अंदर डीएनएज और आरएनएज एंजाइम आते हैं, तो उनकी कैटेगरी को यहाँ पर न्यूक्लियस बोला, ठीक। इसमें से कुछ एंजाइम्स मेरे पास ऐसे हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में है, वो बाद में एक्टिव होते हैं स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक। जैसे मैंने बताया ट्रिप्सिनोजन, तो ट्रिप्सिनोजन मेरे पास इनएक्टिवेट होता है। अब ये एक्टिवेट होता है किसके थ्रू? ट्रिप्सिनोजन एक्टिवेट होता है, कन्वर्ट होता है यहाँ पर ट्रिप्सिन में by another enzyme, this is called the एंट्रोकाइनेज। एंट्रोकाइनेज की मदद से आपका एक्टिवेट होता है, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है। अब ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एंट्रोकाइनेज के ऊपर, प्रीवियस में आया। एंट्रोकाइनेज बेसिकली कहाँ से सीक्रेट होता है? तो ये सीक्रेटेड बाय इंटेस्टिनल म्यूकोसा, ओके, सीक्रेटेड बाय इंटेस्टिनल म्यूकोसा। तो इंटेस्टिनल म्यूकोसा लेयर से हमारा यहाँ पर एंट्रोकाइनेज रिलीज होता है जो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। अब ये ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो गया और ये एक्टिव ट्रिप्सिन करता है क्या है,
इट एक्टिवेट अदर एंजाइम्स इन द पैंक्रियाटिक जूस, ये बाकी एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा। पैंक्रियाज में से जो पैंक्रियाटिक जूस निकल रहा है, जो इंटेस्टाइन के अंदर आ चुके हैं, उनको एक्टिवेट करने के लिए, ताकि उनका फर्दर डाइजेशन। बाइल के अंदर मैंने आपको बता दिया है, बाइल सॉल्ट्स होते हैं, बाइल पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर फॉस्फोलिपिड्स है, ठीक है। बाइल सॉल्ट्स में बाइकार्बोनेट, टोरोपोलेट, ग्लाइकोलेट हमारे पास प्रेजेंट है। उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल भी इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। हम चैप्टर का नाम है डाइजेशन, जहां पर हम डाइजेशन पढ़ेंगे, लेकिन कंप्लीट नेम है चैप्टर का डाइजेशन है एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन तो हो रहा है, कॉम्प्लेक्स होता सिंपल में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन वो एब्जॉर्ब कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, किस फॉर्म में हो रहा है, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग जब बात करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, ठीक। तो बाइल सॉल्ट फैट की एमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है, यानी ब्रेक डाउन ऑफ फैट, ब्रेक डाउन ऑफ फैट। तो ये देखिए, ये मान लीजिए मेरे पास फैट मॉलिक्यूल है, तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा, तो ये तो हो गया इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। लेकिन उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि फैट इजीली डिसॉल्व नहीं होता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। फैट जो होता है, यानी कि लिपिड, जो चीज लिपोफिलिक है, वो गार्नेटेड हाइड्रोफोबिक है। तो हम लोग क्या देखते हैं, इसके चारों तरफ से सॉल्ट्स आ जाता है, हियर इज अ सॉल्ट मॉलिक्यूल्स। तो ये सॉल्ट हमारे पास इसके चारों तरफ, इन फैटी एसिड्स के चारों तरफ चिपक जाते हैं, और देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मिसेल। तो ये मिसेल्स फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। और अब ये वाटर के थ्रू इजिली एब्जॉर्ब होते हैं। तो बाइल सॉल्ट हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट एंड ब्रेक डाउन फैट इनटू स्मॉल मिसेल। उसके अलावा जो बाइल होता है हमारे पास, इज आल्सो एक्टिवेट लाइपेजेस, ये लाइपेजेस को भी एक्टिवेट करते हैं। लाइपेजेस मतलब कि लिपिड से रिलेटेड, ठीक। इंटेस्टिनल म्यूकोसा के अंदर गोबलेट सेल्स होती है, जो म्यूकस सीक्रेट करती है। और जो हमारा इंटेस्टाइन है, जो प्रीवियस क्लास से हम लोग बता चुके हैं, द सीक्रेशन ऑफ ब्रश बॉर्डर सेल्स ऑफ इंटेस्टिनल म्यूकोसा एंड द गोबलेट सेल्स कंस्टिट्यूट द इंटेस्टिनल जूस सक्सेस इंटीग्रल। और उसके अंदर भी वैरायटी ऑफ एंजाइम्स हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। जैसे फर्स्ट है डाई सैक्राइडेजेस। अब इट इज अ कैटेगरी जिसके अंदर आपके डिफरेंट एंजाइम्स आते हैं, माल्टेज, लैक्टेज, इन्वर्टेज, समझे। इसी के अंदर है माल्टेज, लैक्टेज और इन्वर्टेज, ये यहाँ पर इसके अंदर प्रेजेंट है। दूसरे नंबर पर है मेरे पास डाइपेप्टाइडेजेस, ठीक है। फिर है लाइपेजेस, दोबारा से हमारे पास न्यूक्लियोसाइडेजेस, ठीक है। तो दीज आर द एंजाइम्स ऑफ द बच्चों इंटेस्टिनल। उसके अलावा ये भी हमने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि देयर इज अ सबम्यूकोसल ग्लैंड। सबम्यूकोसल ग्लैंड मैंने पिछली क्लास में बताया था, नाम बता सकते हैं आप उसका सबम्यूकोसल ग्लैंड का? दैट इज द ब्रेनर्स ग्लैंड, दैट इज द ब्रेनर्स ग्लैंड, जो बेसिकली क्रिप्स ऑफ ट्यूबरक्यूल के अंदर वहां पर प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है, इट आल्सो सीक्रेट एल्कलाइन फ्लूइड, ये एल्कलाइन फ्लूइड रिलीज करता है। ये क्या करेगा यहाँ पर, एल्कलाइन फ्लूइड। अब इस एल्कलाइन मतलब आप समझते हैं, मतलब कि बेसिक, तो किस लिए, टू काउंटर एसिडिक काइम, जो हमारा स्टमक के अंदर फूड का डाइजेशन हुआ है, उसको हम काइम बोलते हैं, CHYME। और ये एसिडिक काइम होता है बच्चों, क्योंकि वहां पर HCl की अवेलेबिलिटी थी। तो ये जो एसिडिक काइम होता है, इसके साथ काउंटरैक्ट करने के लिए यहाँ पर एल्कलाइन फ्लूइड रिलीज होता है बिफोर सीक्रेशन ऑफ बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस के सीक्रेशन से पहले, ताकि वो हमारा कन्वर्ट हो जाए किसके अंदर, बेसिक मीडियम के अंदर। क्योंकि यहाँ पर इंटेस्टाइन के अंदर उस एसिडिक सिस्टम से प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी चीज यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो इन सब की मदद से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है। उसकी एनाटॉमी के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में बच्चों यहाँ पर पढ़ा, ठीक। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये फूड एंट्री मारेगा कहाँ पर जी, फूड एंट्री मारता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, सीधा लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। ये हमारे पास इधर में लार्ज इंटेस्टाइन होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिकली इस सेक्शन से एंट्री मारता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। ये मान लीजिए हाईली कॉइल्ड ट्यूब है, और ये यहाँ से इस तरीके से एंट्री होगी, ठीक है। ये हाईली कॉइल्ड ट्यूब है,
इसके अंदर अपन स्मॉल। अब ये जो एंट्री होती है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द CAECUM कैकम। दिस इज कॉल्ड द कैकम। ये जो कट दिख रहा है आप लोगों को, और ये जो स्मॉल, देखो ये जो जहां पर ओपनिंग होती है यानी स्मॉल इंटेस्टाइन जब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एंट्री मार गई, तो वो जो एरिया है दिस इज कॉल्ड द कैकम में एंट्री मारी थ्रू दिस जंक्शन। ये जो जंक्शन है जहां पर ये आपका जॉइन हो रहा है, दिस इज कॉल्ड द इलियो सीसेल जंक्शन। इलियो CCEL जंक्शन। तो दिस इज द इलियो सीसेल जंक्शन, जहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन आपका लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट हो गया एंड देन इट इज एंटर इनटू द कैकम। अब ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं दीज आर टर्म्ड एज कोलोन। तो ये हमारा फूड का कंप्लीट डाइजेशन तो यहाँ पर हो गया, और उसके बाद इसका एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है। मैंने बताया था ब्लड वेसल्स होती है, लैक्टेल होती है, विल्ली माइक्रोविलाई, वहां पर जो रेस्ट ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड बच गया, वो अनडाइजेस्टेड फूड यहाँ पर एंट्री मारता है लार्ज इंटेस्टाइन के, ठीक है। फूड का कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो एंट्री मारता है मेरा लार्ज इंटेस्टाइन में, और यहाँ से ऊपर जाएगा। दिस इज कॉल्ड द असेंडिंग कोलोन। दिस इज कॉल्ड द असेंडिंग कोलोन, ठीक है, ये हमारा असेंडिंग कोलोन। उसके बाद यहाँ पर ये जो कट है, यहाँ पर ये जो मुड़ रहा है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द टेनिया कोलाई। यहाँ पर हमारे पास है बच्चों टेनिया कोलाई, और देन उसके बाद देयर इज अ ट्रांसवर्स कोलोन। देन ऐसे फूड यहाँ पर इस तरीके से आता है। देन इसके बाद नीचे दिस इज कॉल्ड द डिसेंडिंग कोलोन, और उसके बाद यहाँ पर आता है दिस इज कॉल्ड द सिग्मोइड कोलोन। और उसके बाद बॉडी से एक्सक्रीट होने से पहले ये आपका इकट्ठा होता है कहाँ पर, दिस इज द सेक्शन, दिस इज कम्ड एज रेक्टम। ये हमारा यहाँ पर रेक्टम कहलाता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, याद है, एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है पूरी एलिमेंट्री कैनाल में, तो जो माउथ से लेकर के एनस तक होती है। यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल जो होती है हमारे पास फूड पाइप है, वहां पर वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ज्यादा होती है, यहाँ पर भी होती है, बट रेक्टम में जाकर के लीस्ट पेरिस्टाल्टिक, क्योंकि फूड यहाँ पर अल्टीमेटली डाइजेस्ट जो है वो यहाँ पर पहुंच चुका है, एंड देयर इज अ वाइट लाइन ऑफ फिलीफॉर्म। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है दिस इज कॉल्ड द व्हाइट लाइन ऑफ फिलीफॉर्म। ये मेरे पास है यहाँ पर एनल कैनाल। देखो अगर मैं थोड़ा सा उसको करके बनाऊं रेक्टम, अभी हमारे पास इधर में एनस, दिस इज द एनल कैनाल, दिस इज द एनस। और यहीं पर हम लोग क्या देखते हैं, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ एनल स्फिंक्टर मसल्स। यहाँ पर प्रेजेंट है बच्चों क्या, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ एनल स्फिंक्टर मसल। यहाँ पर एनल स्फिंक्टर मसल्स हमारे पास प्रेजेंट है। देयर आर एनल स्फिंक्टर मसल, चलिए यहाँ पर हमारे पास इधर में एनल स्फिंक्टर मसल है, ठीक है, जिसके थ्रू फूड आपका यहाँ पर क्या होता है, एक्सक्रीटरी होता है। अब इसी के अंदर जैसे ये मैंने बताया एनस, यहाँ पर ये देखिए दो तरीके की यहाँ पर स्फिंक्टर मसल्स होती है बच्चों। देयर आर टू टाइप ऑफ स्फिंक्टर मसल। जो यहाँ पर ऊपर स्फिंक्टर मसल्स है, दीज आर द इनवॉलेंट्री स्फिंक्टर मसल, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जो भी अंडर फूड है वो यहाँ पर एनएस में आ गया। यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं, देयर इज अ वॉलेंट्री स्फिंक्टर मसल। यहाँ पर वॉलेंट्री स्फिंक्टर मसल्स होती है, ठीक है, जब तक हम ना चाहे गेस्ट यहाँ से बाहर नहीं निकले। ओके ओके ओके। इस सेक्शन पे यहाँ पर लीवर कनेक्ट होता है, इस सेक्शन पर यहाँ पर हमारे पास स्किन होता है, और इसी के अंदर एक और स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड द अपेंडिक्स, ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं बच्चों, अपेंडिक्स को। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन।
अब मैंने आपको बताया कि अनडाइजेस्टेड फूड यहाँ से जा रहा है, जब फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो चुका है तो यहाँ पर इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, अभी भी उस फूड के अंदर जाते जाते कुछ अच्छी चीजें, यहाँ पर क्या होता है, वाटर होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड आता है उसमें से वाटर का दोबारा से रीअब्जॉर्प्शन होता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जो भी यहाँ पर वेस्ट मटेरियल होता है, जो फीसिस है, पॉटी है, वो बेसिकली थोड़ा सा सेमी सॉलिड होता है, क्यों, क्योंकि उसमें से वाटर का एब्जॉर्प्शन हो चुका है, तभी वो यहाँ पर रेक्टम में आकर के स्टोर हो जाता है। ठीक है, और देन उसके बाद एक्सक्रीटम। तो देयर इज अ इलियोकेसल बॉल्स होती है, नो डाइजेशन अकर एट दिस बॉल पे, यहाँ पर कोई भी डाइजेशन नहीं होता। ठीक है, एंड ओपन एंड फूड रिचेस इनटू अपेंडिक्स देयर डज नॉट डाइजेस्ट। इफ डाइजेशन अकर बाय बैक्टीरिया, मान लो कई बार क्या होता है, फूड यहाँ से अपेंडिक्स में एंट्री मार जाता है, और ये डाइजेशन एक बैक्टीरिया के थ्रू अगर यहाँ पर डाइजेस्ट होता है, देन फॉर्म एयर, एयर बनाएगा या गैस बनाता है, जिसकी वजह से पेन होता है, जिसको बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। है ना। कोलोन हैज लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया, यहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे पास जो ई कोलाई है, जो हेल्प करते हैं यहाँ पर इसी के अंदर देखो, जैसे मैंने बोला टीनिया कोलाई यहाँ पर आपको प्रेजेंट। ठीक है, ये जब आपका कर्व है यहाँ पर ई कोलाई है, तो ये क्या करते हैं, सिंथेसिस ऑफ विटामिन, उनका फंक्शन होता है विटामिन की सिंथेसिस करना, लाइक बी12 एंड पोटेशियम की सिंथेसिस करना। उसके अलावा एब्जॉर्प्शन फ्रॉम ऑब्जर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम पासिंग थ्रू। उसके अलावा देयर आर समटाइम्स व्हाट वी सी इन्फ्लेमेशन ऑफ कोलोन, जो कोलोन होती है इसके अंदर इन्फ्लेमेशन भी हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं कोलिटिस, एंड इट इज कॉजेज द लॉस ऑफ वाटर इन फिशल मैटर, के अंदर अगर मान लीजिए वाटर नहीं होता। ठीक है, कॉल्ड एज डायरिया। तो दिस इज अबाउट द लार्ज इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बात है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर है बच्चों एसेसरी ऑर्गन्स, देयर आर टू एसेसरी ऑर्गन्स, दैट इज द लीवर एंड पैनक्रियास। लीवर के अंदर एक गॉल ब्लैडर आ जाता है यहाँ पर, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, देन उसके बाद में पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन किस तरीके से होता है। देखिए जो कोलोन हमारे पास होता है, कोलोन ऑफ ह्यूमन हैज असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मॉइड पार्ट होते हैं, और इसकी लेंथ लगभग लगभग हम लोग क्या देखते हैं कि 100 सेंटीमीटर इन लिविंग एडल्ट्स के अंदर, और लगभग 150 सेंटीमीटर होती है ऑटोप्सी जब हम लोग करते हैं। ठीक है, जो फाइबर होते हैं इसके एक्सटर्नल मस्कुलर लेयर्स के आर कलेक्टेड इनटू 3 लॉन्गिट्यूडनल बैंड्स, जैसे मैंने बताया टीनिया कोलाई है यहाँ पर। ठीक है, बिकॉज दीज बैंड्स आर शॉर्टर देन द रेस्ट ऑफ द कोलोन के मुकाबले, जो बैंड होते हैं यहाँ पर जैसे कर्व हो गया। ठीक है, और बॉल ऑफ द कोलोन फ्रॉम आउट पाउचिंग, होस्टा बोलते हैं बिटवीन द टीनिया के बीच में, and there are no villi on the mucosa, the colonic glands are short inward projection, and there is a type of contraction that occurs only in the colon, mass action contraction। है ना, जब समझिए कि आप लोगों को ये मैसिव फूड है, वहां पर आप प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, प्रेशर से उसको एक्सट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हल्की फुल्की कॉन्ट्रैक्शन होती है, मसल्स होती है। देखो जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है बच्चों, तो लगभग 1.5 मीटर लंबा है, 5 फुट, एंड वाइडर देन स्मॉल इंटेस्टाइन से वाइड होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इस वजह से ही बोलते हैं क्योंकि वाइड और स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे स्मॉल बोली जाती है बिकॉज वो नैरो होती है। लार्ज इंटेस्टाइन एक्सटेंड होता है फ्रॉम द एंड ऑफ इलियम, इलियम से लेकर के हमारे पास यहाँ पर रेक्टम तक। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर देखिए कौन कौन से पार्ट है, यहाँ पर कैकम मैंने बताया है, फिर कोलोन है जिसके अंदर असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन है, और देन उसके बाद में हमारे पास यहाँ पर रेक्टम। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ कैकम के बारे में, तो शॉर्ट और एक राउंडेड सैक लाइक स्ट्रक्चर है विच इज लाई इन द राइट इलियक फॉसा, यानी जहां पर आपका इलियम यहाँ पर कनेक्ट है। इलियोसिजल वॉल्व जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ इलियम एंड कैकम के बिल्कुल जंक्शन पर है यहाँ पर, और इसी के बिल्कुल कैकम के ठीक नीचे यहाँ पर आपका वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये राइज होता है कैकम से एंड अबाउट एन इंच फ्रॉम द इलियोकैकल जंक्शन, और प्रेजेंट होता है हमारा, एंड अपेंडिक्स इज अबाउट 8 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग हो सकता है ये। ह्यूमंस के अंदर ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, वेस्टिजियल ऑर्गन से मतलब है कि यूजलेस ऑर्गन है, जो पहले यूज में था लेकिन आज की डेट में यूज में नहीं। ठीक है, और यहाँ पर जो ल्यूमिन होती है अपेंडिक्स की, देयर इज अ ल्यूमिन ऑफ अपेंडिक्स इज इन कंटिन्यूएशन विद कैकम, कैकम के साथ कंटिन्यूएशन में।
है जी। ये आपका कैटम है यहाँ, ठीक है। और ये देखिए इसी के साथ हम देखते हैं ये इसका यूमिन इसके साथ आपका अटैच होता है। तो द अपेंडिक्स इज कंपोज्ड ऑफ द सेम फोर कोट ऑफ एज इंटेस्टाइन, जैसे इंटेस्टाइन में होता है इसी तरीके से हमारे पास हम देखते हैं अपेंडिक्स के अंदर भी वही चार कोटिंग होती है, लेकिन जो सब म्यूकोसल कोटिंग होती है उसके अंदर यहाँ पर लिम्फोइड टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा ये ऊपर कोलोन स्ट्रक्चर है, असेंडिंग कोलोन है, देन ट्रांसवर्स कोलोन है, डिसेंडिंग कोलोन है और सिग्मोइड कोलोन है जो रेक्टम के साथ कनेक्ट है। ये आ गया हमारे पास सारा का सारा इंडस्ट्री फूड रेक्टम में, और उससे पहले वाटर का भी एब्जॉर्प्शन यहाँ पर हो चुका है ताकि तभी अब हमारा जितना भी फूड है वो सेमी सॉलिड फॉर्म है। रेक्टम लगभग 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है, लीड्स टू एनल कैनाल जो 3 to 8 सेंटीमीटर मेरे पास यहाँ पर प्रेजेंट होती है बच्चों, ठीक है, एंड ओपन आउट टू एनस, एंड इट ऑक्यूपाई द लोअर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पेल्विस रीजन का, यानी पेल्विस रीजन बिटवीन द लेग्स उसका पोस्टीरियर पार्ट है, एंड इट एक्सटेंड्स बिटवीन सिग्मोइड कोलोन और एनस, एंड लोअर पार्ट ऑफ द रेक्टम जो होता है थोड़ा सा डायलेटेड होता है, देन देयर इज अ एनल कैनाल है यहाँ पर, और इट इज अ स्मॉल कैनाल मेजरिंग अबाउट 1 inch इन लेंथ, ठीक, and the opening of anal canal is called anus, that is guarded by two sphincter called anal sphincter muscles जो इनवॉलेंट्री मसल से और वॉलेंट्री मसल से होती है। आउटर स्फिंक्चर हमारी वॉलेंट्री होती है बच्चों, ठीक है। कई बार क्या होता है जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको कंट्रोल नहीं कर पाते, है ना, तो बिना मतलब कपड़ों में ही आपका जो वेस्ट मटेरियल रिलीज कर देती है ना, इसलिए डायपर लगा के घूमते हैं वो लोग। स्ट्रक्चर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन में मैंने बताई थी आपको चार कोट होते हैं, जैसे कि लार्ज इंटेस्टाइन में एज द सेम कोट एज द स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड द ओनली डिफरेंस इज दैट कि लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स अरेंज होती है 3 बैंड्स में, एंड म्यूकस मेम्ब्रेन डज नॉट हैव विलाई, और इसका मेन फंक्शन होता है टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड, दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन। देन उसके अलावा कुछ एसेसरी ऑर्गन है जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं हमारे पास। Digestion of food is aided by two abdominal organs which are situated outside the alimental canal. This is the liver and bile duct सबसे पहला, और दूसरा है हमारा पैनक्रियाज। अब इनके बारे में बात करते हैं। देखिए जब लीवर के बारे में बात करते हैं, दिस इज द स्टमक, दिस इज द लीवर, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर। तो लीवर बेसिकली हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड है, इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, और हम लोग क्या देखते हैं, देयर आर टू लोब्स ऑफ लीवर, दिस इज द left lobe of liver and this is the right lobe of liver। तो बेसिकली दो लोब्स बता रखे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इन दो लोब्स के अलावा भी लीवर के अंदर दो लोब्स और होते हैं, टोटल बेसिकली 4 लोब्स होती है, जिसमें एक राइट लोब है, एक लेफ्ट लोब है, एंड अनदर इज क्वाड्रेट लोब, एंड देन लास्ट इज कॉर्डेट लोब, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास लोब्स प्रेजेंट होती है। दिस इज द क्वाड्रेट लोब, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पर इधर में क्वाड्रेट लोब होगी, और एक है मेरे पास कॉर्डेट लोब, ये कॉर्डेट। अब ये लोब्स है तो इनका भी सिचुएशन देखिए कहा जाता है किस तरीके से। इनका सिचुएशन, दिस इज द गॉल ब्लैडर, तो गॉल ब्लैडर और इन लोब्स का, लीवर का सारा सिक्रेशन जो होता है हमारे पास वो यहाँ पर नीचे आता है बाइल जूस की फॉर्म के अंदर, ठीक है। अब देखिए जो गॉल ब्लैडर है, ठीक है, ये लीवर के अंदर एक हैंगिंग पोजीशन में है और कनेक्ट होता है थ्रू अ डक्ट, दिस कनेक्ट थ्रू अ डक्ट एंड दिस इज कॉल्ड द सिस्टिक डक्ट, दिस इज कॉल्ड द सिस्टिक डक्ट। ये दिस इज कॉल्ड द सिस्टिक डक्ट, इसका सिक्वेशन सारा का सारा यहाँ पर नीचे आता है हमारे पास
उसके अलावा देयर इज द हेपेटिक डक्ट, liver basically is made up of cells, these are termed as hepatic cells, these are basically हेपेटिक सेल्स। ठीक है, ये हमारे पास हेपेटिक सेल्स है। इन्हीं हेपेटिक सेल्स को हम थोड़ा सा जूम करके भी आपको दिखाएंगे। ऑडिट, तो हमारे पास जो लेफ्ट हेपेटिक लोब होती है बेटा, उसी के अंदर से हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर क्या होता है, देयर इज अ हेपेटिक वेन और सारा सिक्रेशन नीचे आता है, हेपेटिक डक्ट होती है। उसके बाद वो मेरा सिस्टिक डक्ट से यहाँ पर कनेक्ट होती है। देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कॉमन बाइल डक्ट, देयर इज अ देन कॉमन बाइल डक्ट, ऊपर हेपेटिक है। और जब ये यहाँ पर बाइल जूस का सिक्रेशन गॉलब्लैडर से निकलता है, तो ये मेरा यहाँ पर क्या कहलाता है, जो कॉमन बाइल डक्ट कहलाता है। ठीक है, चलो बात करते हैं इसके बारे में। तो मैंने बताया कि जो हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड होता है लीवर, एंड इट इज एंडोडर्मल इन ओरिजिन, एंडोडर्मल ओरिजिन यहाँ पर इसका होता है, एंडोडर्म से बना होता है, लोकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी बिलो द डायफ्राम, और इसका वेट होता है लगभग लगभग 1.5 kg। फीमेल के अंदर थोड़ा सा लीवर कम होता है और मेल के अंदर लीवर का वेट थोड़ा सा ज्यादा होता है। अगर एक्यूरेसी की बात करें तो लगभग 1.3 kg है फीमेल में और 1.6 kg, 1.5 किलो से ज्यादा थोड़ा सा यहाँ पर ये आपका मेल के अंदर प्रेजेंट होता है बच्चे में। लीवर के अंदर 4 लोब्स होती है, इसके अंदर एक स्मॉल सेक्रेट स्ट्रक्चर है गॉल ब्लैडर, जो अटैच होता है क्वाड्रेटिक लोब से। देखिए क्वाड्रेटिक लोब के लगभग लगभग नीचे यहाँ पर आपका ये प्रेजेंट। अब ये जो ईच लीवर लोब्स है, इट इज मेड अप ऑफ सेल्स जिनको हम बोलते हैं हेपेटिक सेल्स, एंड these hepatic cells, these hepatic cells are in the form of lobules। लोब्यूल्स क्या होते हैं, बेसिकली लोब्यूल्स आपकी एक तरीके की सेल्स ही होती है, एंड द लोब्यूल्स आर सेपरेटेड बाय अ, जो लोब्यूल्स होती है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है लीवर की बेटा, जिसको हम हेपेटिक लोब्यूल्स बोलते हैं। एंड दिस हेपेटिक लोब्यूल्स कंसिस्ट ऑफ हेपेटिक सेल्स, जिनके अंदर हेपेटिक सेल्स है, जो अरेंज होती है इन द फॉर्म ऑफ कोड्स, कोड्स की फॉर्म में अरेंज होती है। किस तरीके से कोड्स की फॉर्म में अरेंज होती है वही बताता हूँ। और यहाँ पर ये जो लोब्यूल्स होती है, दीज आर आल्सो सेपरेटेड बाय, यानी लोब्यूल्स का गुच्छा जो होता है सेपरेट होता है थिन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू से, जिसको मैं यहाँ पर बोलता हूँ ग्रीसन्स कैप्सूल। ये देखिए किस तरीके से स्ट्रक्चर। तो देयर इज अ लोब्यूलर वेन होती है हमारे पास, और यहाँ पर ये देखिए दीज आर द हेपेटिक सेल्स, these are the hepatic cells। ठीक है, और यहीं पर आप ये देखिए दिस इज द ग्रीसन्स कैप्सूल। अब सोचिए ये एक सेल हो गई, इसी तरीके से फिर ये दूसरी, फिर क्या करें, इनको सेपरेट करके रखी होती है बेसिकली। देखिए दिस इज द इंट्रालोब्युलर वेन एंड दीज आर द हेपेटिक सेल्स, ये हमारी हेपेटिक सेल्स होती है। और यहाँ पर आप देखेंगे जो बीच में आपको गैप दिखाई दे रहा है इनके, दिस इज कॉल्ड द sinusoid, this is called the sinusoid, and this layer is termed as Gleason's कैप्सूल। ये हमारे पास Gleason's कैप्सूल कहलाता है। अब ये देखिए ये जो आपके पास स्ट्रक्चर दिख रही है, एक हेपेटिक सेल दूसरी से कनेक्ट है, these are the hepatic duct, these are the hepatic duct। ये यहाँ पर आपकी हेपेटिक डक्ट होती है,
और इन्हीं के बीच बीच में मैं देखता हूँ बेटा यहाँ पर ना कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है हमारे पास. देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ सेल्स एंड दीज सेल्स आर टर्म्ड एज कपफर सेल्स. ठीक है, दीज आर टर्म्ड एज द कपफर सेल्स बोला जाता है इनको. अब मैं आपको यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा बताऊँ. तो जैसा कि मैंने बताया लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड होता है बॉडी का और लोकेटेड बिलो डायफ्राम. इसके अंदर लोब्स होती है. स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर इज द हेपेटिक लोब्यूल. और ये हेपेटिक लोब्यूल्स कंसिस्ट ऑफ हेपेटिक सेल्स जो अरेंज इन द फॉर्म ऑफ कोड्स की फॉर्म. ठीक है, एंड ईच लोब्यूल इज कवर्ड बाय थिन कनेक्टिव टिश्यू. दिस इज कॉल्ड द ग्लीसंस कैप्सूल. और हम लोग क्या देखते हैं जो आपकी हेपेटिक सेल्स होती है बेटा, these hepatic cells secrete bile. ये हेपेटिक सेल्स ही क्या करती है, सीक्रेट बाइल. यही बेसिकली आपका बाइल सीक्रेट करती है एंड इट इज पासेस थ्रू द हेपेटिक डक्ट. ये सीक्रेशन होता है जो इन हेपेटिक डक्ट्स के थ्रू क्या होता है आपका पास होता है आगे 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 व्हिच ओपन्स इनटू द ड्यूडेनम. और ये एंट्री होती है कहां पर इसकी जो है हमारे पास ये सारा सीक्रेशन जब होता है गॉलब्लैडर से रिलीज होकर के लास्ट में हमारा ड्यूडेनम में एंट्री मारता है. कहां पर एंट्री मारता है बच्चों, ये ड्यूडेनम के अंदर एंट्री मारता है. And bile from the gallbladder is transported by the cystic duct, जिसको हम gall bladder duct भी बोलते हैं. cystic duct along with the hepatic duct के साथ मिलकर के बनाती है मेरी ये common bile duct कहलाती है. And bile duct joined with the pancreatic duct. अब देखो ये pancreatic duct के साथ यहाँ पर कनेक्ट है जिसको मैं बोलूंगा hepatopancreatic duct. इसका है hepato pancreatic. Now this is called the hepatopancreatic. ये hepatopancreatic है जो ओपन हो गई कहां पर, देखो हमारे पास लास्ट में बिल्कुल ड्यूडेनम. अब ये जो हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट होती है इसके अंदर भी एक स्वेलिंग पोर्शन होता है जिसको मैं बोलता हूँ एम्पुला ऑफ बेटर. यहाँ पर है ना, ये दोनों यहाँ पर तो अटैच हो गई है. दिस इज कॉल्ड द स्वेलिंग पोर्शन. दिस इज टर्म्ड एज एम्पुला ऑफ बेटर. ये हमारा यहाँ पर क्या कहलाता है, एम्पुला ऑफ बेटर कहलाता है. एंड द ओपनिंग इज गार्डेड बाय, और यहाँ पर ये जो ओपनिंग होती है बेटा गार्ड होती है किससे, मेरी स्फिंक्टर मसल. दीज आर टर्म्ड एज स्फिंक्टर ऑफ बॉडी. जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, स्फिंक्टर ऑफ बॉडी बोलते हैं, जो गार्ड करते हैं. और देन सारा सिचुएशन हमारे पास यहाँ पर ड्यूडेनम के अंदर पहुंच जाता है. तो साथ ही साथ पैनक्रियाटिक जूस का, अभी पैनक्रियास के बारे में बात करेंगे. लीवर का सारा सिक्रेशन यहाँ पर ड्यूडेनम में जाता है और वहां पर आपका पहले से इनका इंतजार कौन कर रहा है, इंटेस्टिनल जूस कर रहा है. ठीक, तो दिस इज ऑल अबाउट द लीवर. ये लीवर के बारे में बात है. तो सिक्रेशन ऑफ लीवर इज कॉल्ड बाइल. और बाइल के अंदर मैं आपको एक चीज बताऊं, बाइल के अंदर किसी भी तरह के कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते हैं. और ऑन एवरेज लगभग 600 से 1200 ml ऑफ बाइल इज सिक्रेटेड बाय लीवर पर डे. ठीक है, एक चीज और आती है पीएच ऑफ बाइल. बाइल की पीएच वैल्यू कितनी होती है, तो पीएच वैल्यू ऑफ बाइल इज 7.6 टू 8.2. तो इनके बीच में यहाँ पर क्या करती है आपकी वेरी करती है. बाइल एंटीसेप्टिक है, ये बहुत अच्छी बात है. इमल्सिफाइंग एंड न्यूट्रलाइजिंग एजेंट होता है. इट इज आल्सो एंटीसेप्टिक एंड इमल्सिफाइंग एंड न्यूट्रलाइजिंग एजेंट. ठीक, कंपोजिशन क्या होती है बाइल की, बाइल सॉल्ट्स होते हैं. देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ बाइल सॉल्ट. देखिए बाइल सॉल्ट यहाँ पर जो पाए जाते हैं दैट इज द सोडियम ग्लाइकोपोलेट, है ना, एंड सोडियम क्लोरोपोलेट. दीज आर द बाइल सॉल्ट. इस तरह से काम करते हैं, मैंने अभी आपको बताया. उसके बाद इसके अंदर प्रेजेंट है बाइल पिगमेंट. जी हाँ, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन. बिलीवर्डिन इज ग्रीन इन कलर और बिलीरुबिन येलो इन कलर.
तो जॉन्डिस के बारे में जब बात करेंगे उस समय इसके बारे में बताएंगे आपको। उसके अलावा यहाँ पर हम देखते हैं कि बाइल एसिड भी प्रेजेंट होते हैं। देयर इज आल्सो प्रेजेंस ऑफ बाइल एसिड आल्सो। अच्छा, बाइल एसिड भी है और क्या, यहाँ पर आपको वैल्यू नहीं दिख रही। तो बाइल एसिड होते हैं जिसके अंदर हमारे पास कॉलिक एसिड है। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है नीट के अंदर। देयर इज अ कॉलिक एसिड, डीऑक्सीकॉलिक एसिड, एंड फिनोडीऑक्सीकॉलिक डीऑक्सीकॉलिक एसिड, ये हमारे पास बाइल एसिड प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा देयर इज अनदर सब्सटेंस, दिस इज कॉल्ड द म्यूसिन। म्यूसिन यहाँ पर प्रेजेंट होता है। एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जब हम फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन पढ़ेंगे तो उस समय इनके फंक्शंस के बारे में, यहाँ पर सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे बच्चों फंक्शन ऑफ लीवर, लीवर के फंक्शन के बारे में।